वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। और जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस के अलग अलग टॉपिक्स का हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए आज का टॉपिक है हमारा वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस के हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं इडियम्स और फ्रेजेस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए हमें डायरेक्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स व्हिच इज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स और फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो आपका इडियम या फ्रेज होगा, इसका आपको मीनिंग बताना है जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है टू टेम्प्ट प्रोविडेंस। टू टेम्प्ट प्रोविडेंस, इसका आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है टू इनवाइट पनिशमेंट, टू अचीव अ फॉर्च्यून, to take reckless risk, to have God's favor, to tempt providence. चलिए इस इडियम का आपको बताना है मीनिंग, टू टेम्प्ट प्रोविडेंस। सो यहाँ पे इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा टू टेक रेकलेस रिस्क। ठीक है, ऑप्शन सी, टू टेक रेकलेस रिस्क, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक इडियम है टू टेम्प्ट प्रोविडेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है टू हाउल ओवर द कोल्स। टू हाउल ओवर द कोल्स, ऑप्शन है टू पुट हैंड इन अ रॉन्ग टास्क, टू थ्रो इनटू द फायर, टू पुट, टू टास्क, टू से द रॉन्ग वर्ड्स। इडियम है, इसका मीनिंग बताएंगे टू हॉल ओवर द कोल्स। इडियम एंड फ्रेजेस, इसके भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सो टू हॉल ओवर द कोल्स, इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा टू पुट टू टास्क। टू पुट टू टास्क, ऑप्शन से इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है, एक इडियम है। देखिए ऑप्शंस क्या मीनिंग हो सकता है। ऑप्शंस है टू ऑफर अ पर्सन व्हाट ही कैन नॉट ईट, टू फोर्स अ पर्सन टू डू समथिंग, टू रेज ऑब्स्टेकल्स, टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट, कार्ट मतलब घोड़े की गाड़ी। तो घोड़े की गाड़ी को आप घोड़े से पहले रख रहे हो। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, सो आंसर क्लियर है, टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। आप किसी चीज के नेचुरल ऑर्डर को आप रिवर्स कर रहे हो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल था ये इडियम, लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा सिंपल इडियम्स फ्रेजेस मिले जरूरी तो नहीं है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, ऑप्शन है टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू सफर ह्यूमिलिएशन, टू एक्सेप्ट एन ऑनर। क्या मीनिंग हो जाएगा इस इडियम का टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट? टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, आप कोई चैलेंज, आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, शर्त। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है। ऑप्शन है टू कीप वेरी नियर, अ सेफ प्लेस, टू कीप समवन हैप्पी,
to avoid coming in contact, to keep at an arm's length, आप किस चीज को अपने कोहनी या आर्म के लेंथ के बराबर रख रहे हो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या मतलब है इस इडियम का? टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, आप अपने हाथ की दूरी के बराबर कोई चीज रख रहे हो, क्या वो सेफ प्लेस है, क्या फिर आप कुछ चीज अपने बहुत नजदीक रख रहे हो, आप किसी को खुश करना चाह रहे हो? नहीं, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, मतलब जो आपके, आप उसको अपने कॉन्टैक्ट से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, एक हाथ की दूरी बनाकर रख रहे हो, ठीक है? टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, सो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस ईडियम का। सो इस प्रकार से आप ईडियम्स को पढ़ के उसका मीनिंग समझ के आप लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी हिंदी में लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं, बिल्कुल इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, टू पुश समबडी टू द वॉल, किसी को दीवार की तरफ धकेलना, पुश करना, टू पुश समबडी टू द वॉल, एंड ऑप्शंस है टू डिफीट हिम, टू ह्यूमिलिएट हिम, टू हैकल हिम, टू नॉक हिम डाउन। To push somebody to the wall, सो इसका मीनिंग हो जाएगा टू डिफीट हिम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, टू डिफीट हिम, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, बस आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू बी अप एंड डूइंग, टू बी अप एंड डूइंग, ऑप्शंस है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, टू प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरीली, टू बी एक्सप्रेसिव एंड एक्सप्लिसिट। टू बी अप एंड डूइंग का मीनिंग क्या हो जाएगा इस इडियम का? टू बी अप एंड डूइंग, सो यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, सारी इडियम्स आप नोट कर सकते हैं, एंड क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 8, टू प्ले सेकंड फिडल, एक इडियम है, टू प्ले सेकंड फिडल, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस है टू बी हैप्पी, cheerful and healthy, to reduce importance of one's senior, to support the role and view of another person, to do back seat driving. To play second fiddle, इसका, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? To support the role and view of another person. So option C is correct meaning of this idiom, to play second fiddle. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टू डिसअब्यूज वंस माइंड, टू डिसअब्यूज वंस माइंड, इस इडियम का मीनिंग क्या होना चाहिए? ऑप्शंस है टू कंसील समथिंग, टू रिमूव अ मिसअपियरेंस, to remove a misapprehensions, to banish from one's mind thought, so to proceed cautiously so as to avoid risks and dangers. To disabuse one's mind इस idiom का करेक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए?
टू रिमूव अ मिसअप्रेंशंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। एक तूफान एक चाय की कप में, एक तूफान। ठीक है, सो ऑप्शंस है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अ डेंजर सिग्नल, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग रिटायरल, अ ग्रेट नॉइस। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इस इडियम का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? अ स्टॉर्म इन अ टी कप। सो यहां पर आंसर देखिए, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग रिट्राइवल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने 11 नंबर। टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज एक इडियम है। देखिए ऑप्शन इसके मीनिंग क्या होंगे। टू beguile others, to be winning some things and losing at other times, to play with someone's feelings, to play tricks। क्वेश्चन नंबर 11, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इस इडियम का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? सो यहां पर आप ट्रिक्स प्ले कर रहे हो, टू प्ले ट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू प्ले ट्रिक्स। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। जितने भी सारे छोटे छोटे इडियम्स है उनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मीनिंग देखिए ऑप्शंस में। टू गेन प्रोमिसेंस, टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेस वन सेल्फ, टू कंटेंस विदाउट रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका क्या मीनिंग होगा? टू कंटेंस विदाउट रिजर्व, टू कंटेस्ट विदाउट रिजर्व, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, टू एड फादर टू वंस कैप। टू एड फीदर, सॉरी फादर नहीं फीदर है, टू एड फीदर टू वंस कैप। आप किसी के कैप में फीदर ऐड कर रहे हो, पंख। ऑप्शन है टू बी हाईली सक्सेसफुल, टू बी हाईली ईगो ईगो egotistical, praiseworthy uniform, to be highly imaginative। To add feather to one's cap, इस idiom का मीनिंग क्या होगा? बिल्कुल, आप किसी के कैप में फीदर ऐड कर रहे हो, मतलब टू बी हाईली सक्सेसफुल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, टू बी हाईली सक्सेसफुल इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे। अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव, ऑप्शन है अ लकी एस्केप, अ वेल गार्डेड सीक्रेट, अ क्लीन शेव, अ नैरो एस्केप। अ क्लोज शेव, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? क्लोज शेव, इसका मीनिंग हो जाएगा अ नैरो एस्केप। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अ नैरो एस्केप इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट, ऑप्शन है टू वर्क कॉन्फिडेंटली, टू हार्म अनफेयरली, टू स्ट्राइक एट द एग्जैक्ट पोजिशन,
टू हिट द करेक्ट मार्क, टू हिट बिलो द बेल्ट, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? टू हार्म अनफेयरली, टू हार्म अनफेयरली इज करेक्ट मीनिंग ऑफ टू हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सभी ने। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, देखिए यहां से क्वेश्चन का आपका पैटर्न चेंज हो रहा है यहां से। ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला ही टॉपिक है, बस पैटर्न चेंज है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेज द पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर, ये आपका एक इडियम है। द डॉक्टर सेज द पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? इसमें इडियम्स का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन है कंप्लीटली रिकवर्ड, बिकम वर्स, पास द क्राइसिस, डेड। The doctor says the patient has turned the corner. सिस टर्न द कॉर्नर, इस इडियम का मीनिंग यहां पर हो जाएगा पास द क्राइसिस, मतलब वो बहुत बुरी स्थिति से वो लौट के आ चुका है। सो पास द क्राइसिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस टाइप के भी इडियम्स फ्रेजेस के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सेंटेंस में आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डोंट स्टिक योर नेक आउट। डोंट स्टिक योर नेक आउट, ये पूरा आपका एक इडियम है, डोंट स्टिक योर नेक आउट। देखिए इसका मीनिंग ऑप्शन है इंटरफेयर, लुक आउटसाइड, इनवाइट ट्रबल अननेसेसरीली, मूव। डोंट स्टिक योर नेक आउट, मतलब जानबूझकर अपनी गर्दन को किसी मुसीबत में मत फंसाओ, मत चिपकाओ। इनवाइट ट्रबल अननेसेसरीली, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। डोंट स्टिक योर नेक आउट, इनवाइट ट्रबल अननेसेसरीली, मतलब ना चाहते हुए भी ट्रबल को इनवाइट करना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द अरोमा फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर। मेक्स माई माउथ वाटर, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेक्स माई माउथ वाटर, मेरे मुंह में पानी ला रहा है। ठीक है, जो स्मेल, जो अरोमा किचन से आ रही है, मेरे मुंह में पानी ला रहा है। मेक्स माई माउथ वाटर, इसका इस इडियम का मीनिंग देखेंगे। ऑप्शन है मेक्स मी सिक, मेक्स मी गिडी, मेक्स मी वॉमिट, स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट। बहुत ही सिंपल आंसर है। मुंह में पानी आना का मतलब क्या है? स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट, मतलब मेरे लालच को वो बढ़ा रही है। मिक्स माई स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। वी शुड गार्ड अगेन, वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड। ग्रीन आइड फ्रेंड्स, ये ग्रीन आइड फ्रेंड्स हमारे इडियम्स हैं। ग्रीन आइड फ्रेंड्स मतलब हरी आंखों वाले दोस्त। ठीक है, सो ऑप्शन है रिच, जेलस, हैंडसम, एंथुसियास्टिक। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, हमें गार्ड करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो जेलस है। ग्रीन आइड फ्रेंड्स मतलब जेलस फ्रेंड्स, जलनखोर दोस्त। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जेलस हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। बर्ड्स आई व्यू, ये आपका एक इडियम है। दिस प्लेस अफोर्ड्स अ ग्रीन, सॉरी, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू।
of the Green Valley Blue? Options है beautiful view, general view, narrow view, ugly view. So ugly view तो आंसर होने से रहा. बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू एक इडियम है और इसका मीनिंग हो जाएगा जनरल व्यू. ऑप्शन बी इज करेक्ट, जनरल व्यू. ठीक है, और ये कई बार एग्जाम पूछा भी गया है बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. द dacoit murdered the man in cold blood. The dacoit murdered the man in cold blood. cold blood इसका आपको बताना है मीनिंग. जी आपका एक इडियम है. देखिए ऑप्शंस: कोल्डली, बोल्डली, ruthlessly, deliberately. The dacoit murdered the man in cold blood. कोल्ड ब्लड इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा रथलेसली. रथलेसली इज राइट आंसर, ऑप्शन सी. इसको भी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है. चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये. 7 नंबर क्वेश्चन. ही इज रिगार्डेड एज मैनेजर्स राइट हैंड मैन. ही इज रिगार्डेड एज मैनेजर्स राइट हैंड मैन मतलब वो अपने मैनेजर का राइट हैंड मैन के नाम से जाना जाता है. सो राइट हैंड मैन यहाँ पर एक इडियम है और इसका मीनिंग देखेंगे ऑप्शंस में: गुड फॉलोवर, क्लोज रिलेटिव, मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट, साइकोफेंट. He is regarded as manager's right hand man. और इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे. चलिए, सो राइट हैंड मैन इस इडियम्स का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट. मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी. ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है. इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. आप लोग मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और अभी तक के जितने भी क्लासेस हुए हैं आप लोगों ने सभी क्लास अटेंड किया है कि नहीं किया है. जिन्होंने भी नहीं किया है वो कर लेंगे, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे सारे क्लासेस. तो चलिए वोकैबुलरी आप लोग पढ़ते रहेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद. इसके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे. चलिए, थैंक यू.